आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, या यूं कहें कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता के लिए जाने तक जो रास्ता है इसी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? कभी सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहता था, लेकिन यूपी की बगावत की वजह से अब ये मीडिया की लाइमलाइट में आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सेठी। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत आजकल खूब सुर्खियों में बनी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन इस सियासत के दो सबसे अहम किरदार इस वक्त जो मीडिया में छाए हुए हैं, एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात है जो लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं? लेकिन इस अदावत की शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से। 4 जून 2024 को देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन ये नतीजे ऐसे थे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अप्रत्याशित रिजल्ट झेलने पड़े, और ऐसे रिजल्ट जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इन नतीजों के तहत यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई, जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी कम थी। अब इन नतीजों की उम्मीद ना ही बीजेपी के संगठन ने की थी, ना ही आलाकमान ने की थी, और ना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के ऐसे नतीजों से बीजेपी के 400 पार के नारे को बहुत ही गहरा झटका लगा। लिहाजा कम सीटों के दम पर ही सही, लेकिन बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत लगातार तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन यूपी के नतीजों ने बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा दी। बीजेपी के खराब नतीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए, लेकिन एनडीए की बैठकों में सीएम योगी के मायूस चेहरे ने पूरी कहानी को बयां कर दिया। इन नतीजों से बीजेपी आलाकमान की नजर में योगी आदित्यनाथ की जो छवि थी उसको काफी गहरा झटका लगा। लिहाजा खोई हुई साख को फिर से वापस पाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कमान खुद ही संभालने का फैसला किया है। ऐसे में दूसरी तरफ सीएम योगी को अपने ही घर में चुनौतियां मिल रही हैं, और ये चुनौतियां कोई और नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी के दूसरे किरदार यानी केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य की वैसे अदावत पुरानी रही है योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम पद पर वो काबिज हैं। लेकिन यूपी की सियासत में उन्हें सीएम योगी का एंटी भी माना जाता है। मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें और चर्चाएं आम रहती हैं कि इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे में जो मीडिया की सुर्खियां बनी, ऐसे हालात बनना आम था। वैसे यूपी में खराब नतीजों के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उभरने का मौका मिल गया। वो मौका मिलता भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दबी जुबान में ही सही लेकिन बीजेपी की हार हुई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत करने की आवाज को बुलंद करने का एक मौका उन्हें हाथ लग गया। ऐसे में इसी बीच खबर यह भी आई कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे। बीजेपी के इन दो नेताओं के बीच क्या बात हुई ये तो आम कोई नहीं कर पाया, लेकिन इस मुलाकात की जो चर्चा है मीडिया की सुर्खियों में लगातार बनी रही, और इस मुलाकात को काफी अहम भी माना गया। दोनों नेताओं में क्या बात हुई इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे लगातार किए जाते रहे, लेकिन इसी बीच इसी मुलाकात का संबंध योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के संगठन में परिवर्तन से लगातार लगाया जा रहा है। वैसे इस मुलाकात के बाद जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य वापस उत्तर प्रदेश लौटे तो उनके जो सुर थे वो बदल चुके थे। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार अपने ट्वीट्स के जरिए संगठन को सरकार से ज्यादा अहमियत देते हुए दिखाया। इस ट्वीट्स के यूपी की सियासी हलकों में खूब लंबे समय तक गूंज भी मानी गई और इसके काफी मायने भी निकाले गए। वैसे यूपी में
सरकार के बीच दो धड़ों में आपस में भिड़ते देख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इसके खूब मजे ले रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को इस पूरे विवाद के बीच एक खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। वैसे अखिलेश यादव ने ऐसा ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह के ऑफर देते रहे हैं कि आप अपने विधायकों को साथ लेकर आइए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूट फूट चल रही है, टूट फूट के कारण से अखिलेश जी ने ये निर्णय लिया है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आपस की लड़ाइयों में ख़त्म हो रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी स्थिति खराब होने वाली, क्योंकि इनके यहाँ कई गुट बन गए। अब कोई केशव मौर्य के पक्ष में बयान दे रहा है, कोई योगी जी के पक्ष में बयान दे रहा है, तमाम आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। तो अखिलेश जी ने निर्णय लिया है और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो उस पर खड़े रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी सक्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा के लिए काम कर रही है। विपक्ष के दल ये प्रदेश के विकास से परेशान है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देश और प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और यही बात समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। देखिए, ये कोई तकरार नहीं है, इसे बनाया जा रहा, विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा, लेकिन क्योंकि लोग भटक जाए अपने उस जो 8,500 रुपये देना था, 1 लाख रुपए का देना था, और जो भारत का संविधान बदल जाएगा आरक्षण का जो जिस तरीके का नैरेटिव था, उससे लोग भ्रमित हो जाए, उससे लोग जो है निगाह हट जाए। इसके वजह से तरह तरह कहीं कोई दरार नहीं है, सब ठीक है। वैसे वक्त और हालात बड़ी गवाही दे रहे हैं कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाना है तो यूपी की 10 जो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हर हाल में जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नहीं तो अपने ही बैठे हैं यहाँ खंजर घोंपने के लिए, लगातार इस तरह की चीजें योगी आदित्यनाथ को फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कैसा परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप जो है जागरण के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।